वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स यूनिट 3 इंटीजर्स के वर्कशीट 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए वर्कशीट 2 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन। कोई एक नंबर लाइन बनाना है, उस पर हमको एक ओरिजिन पॉइंट हमको इंडिकेट करके दिखलाना है। और दूसरा है राइट इंटीजर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिन विथ प्रॉपर साइन। तो इस देखिए हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर रखा है। तो इसमें एक जगह पर हमने एक ओरिजिन यानी जीरो लिख दिया। जीरो जहाँ होता है उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसके राइट में हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दिया है और इसके लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स माइनस साइन के साथ हमने लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 में यही दिया हुआ था कि नंबर लाइन पर एक ओरिजिन पॉइंट लगाइए। यहाँ पर भी हमने सॉल्व करके दिखलाया है। जीरो ओरिजिन पॉइंट हो गया और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स हो गए। क्वेश्चन 2 है इनसर्किल द नंबर विच इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब राइट साइड कौन सा है उसको सर्कल करना है हमको नंबर लाइन पर। तो ज़रा इस क्वेश्चन देखिए 3 और -1। तो -1 के राइट साइड देखिए 3 है, तो हम 3 को सर्किल कर दिए। 0 और -8 में -8 इधर कहीं आएगा, -5 के लेफ्ट में, उसके राइट साइड देखिए 0 है, इसलिए हम लोगों ने 0 को अंडरलाइन मतलब सर्किल किया। सी में -6 -4, तो -6 आएगा -5 के जस्ट बाद। तो -6 के देखो राइट में आप देखिए -4 है, इसलिए -4 को सर्किल किए। इसी तरह 14 और -7 करें तो 14 तो 5 के आगे पढ़ते चल जाइए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राइट साइड। और -7 देखिए यहाँ पर -5 के आगे आएगा, तो -7 के राइट है ना 14, इसलिए 14 को हम लोगों ने सर्कल किया। फिर -9 -8, अगर आप -5 के आगे लिखते चले जाइए तो -6 -7 -8 -9, तो जो -8 है वो -9 के राइट होगा। सही है, तो -8 जो है सर्कल हुआ। उसके बाद 4 और 7, 4 देखिए यहाँ पर है और 7 इधर कहीं आएगा, तो 7 जो है 4 के राइट साइड होगा ना, इसीलिए हम लोगों ने 7 को सर्कल किया है। तो हमें उन नंबर्स को सर्कल करना था जो कि दिए गए नंबर के राइट साइड में है। यही सेम क्वेश्चन ये है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये बुक की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 और 0 के बीच जो जो इंटीजर्स होंगे उनको लिखना है हमें। तो -5 के बाद पहले कौन आएगा, माइनस, चलिए पूरा लिख दिए, बिटवीन पूछा है लेकिन हम पूरा लिख दिए। -5 -4 -3 -2 -1 0। इसी तरह -4 से 3 तक कौन कौन से आएंगे, -4 -3 -2। आप नंबर लाइन पर सोच कर देखिए, -1 फिर 0 आता है, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3। फिर सी में देखिए -11 एंड 1, तो -11 से स्टार्ट कीजिए, -11 उसके पहले -10 फिर -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 और लास्ट में 1। इसी तरह -6 और -1 के में कितने आएंगे, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1। इस तरह से हम इन नंबर्स के बीच के इंटीजर्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर करने का। देखिए ये थर्ड भी वही क्वेश्चन है अभी जो डिस्कस कर रहा था, इसे नंबर लाइन के थ्रू भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक एग्जांपल था -4 एंड 3 के बीच कितने इंटीजर्स हैं, तो -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3, ऐसे ही ना हम लोग लिखेंगे -4 से 3 के बीच के इंटीजर्स। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर कंपेयर करना है, इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा
जो स्मॉलर है। तो अब 3 और -3 बतलाया जा चुका है आपको कि जो नंबर राइट साइड होगा वही बड़ा होगा। तो आप नंबर लाइन पर सोचिए ज़रा -3 और 3 को। तो -3 जीरो के लेफ्ट में है और +3 जीरो के राइट में है। तो ये +3 बड़ा होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने किया भी है। -1 0, तो -1 के राइट साइड ना जीरो होता है नंबर लाइन पर। ये देखिए -1 के राइट साइड में जीरो है, तो जीरो ग्रेटर हो गया, इसलिए यहाँ ग्रेटर का साइन जीरो की तरफ है। -101 -104, तो आप नोटिस कीजिए कि -1 के बाद -2 आ रहा, यानी इसको आगे बढ़ाते हम चले जाएं तो पहले -101 आएगा और उसके बाद -104 आएगा। तो 104 के राइट में हुआ -101, इसलिए ये ग्रेटर हुआ। इसी तरह -28 और -82, अब -1 -2 -3 करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो -28 पहले आएगा और -82 लास्ट में आएगा। तो राइट साइड कौन हुआ? -28 ना, इसलिए ये ग्रेटर हुआ। ई वाले क्वेश्चन में -4 एंड -14, तो अब ज़रा देखिए -1 -2 -3 -4 और उसके बाद इधर कहीं -14 आएगा नंबर लाइन पे। तो -14 के राइट में हुआ ना -4, इसलिए -4 ग्रेटर हुआ। 16 और -16, तो -16 तो भाई जीरो के लेफ्ट हो गया और 16 जीरो के राइट हो गया, तो 16 ग्रेटर होगा। जो नंबर राइट साइड होगा वही ग्रेटर होगा। अब -97 और -98, आप इसको लिखते चल जाइए, -1 -2 -3 -30 -40 -50 -60 -70 -80। तो जब आप लिखते जाएंगे तो -97 पहले आएगा और उसके बाद -98 आएगा। तो 98 के राइट में है ना -97, तो 97 वाला ग्रेटर हुआ। इसी तरह यहाँ जितना बड़ा नंबर होगा निगेटिव साइन के साथ वो उतना ही छोटा नंबर होगा। देखिए निगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा अगर इंटीजर है तो कौन है? -1। बाकी जितना इसके आगे लिखेंगे वो सब -1 से छोटे होंगे। तो जितना बड़ा नंबर अगर माइनस साइन के साथ लग गया तो वो उतना ही छोटा वैल्यू हो जाएगा उसका। तो इसमें -96 ग्रेटर होगा। 0 और -7 में देखिए भाई -7 के राइट साइड ना जीरो है तो जीरो ग्रेटर हुआ। -1 एंड 1, तो देखिए -1 के राइट साइड में 1 है, तो मैंने बोला था जो राइट साइड में होगा वो ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर 1 की तरफ ग्रेटर साइन लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू बतलाया गया था आपको कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, और अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ वही नंबर होता है, न्यूमेरिक वैल्यू। एक तरह से और समझाया है हमने वीडियो में कि मॉड लगाकर एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखलाते हैं, 2 लाइन ड्रा करके, तो उसमें से शुद्ध आत्मा निकलती है, कोई निगेटिव साइन नहीं निकलता। जैसे 17 का 17, -18 का 18, 0 का 0, -43 का +43, 21 का 21, -105 का +105, -61 का +61, और ये पॉजिटिव है तो इसका तो उतना ही, यानी पॉजिटिव वाले नंबर्स का तो उतना ही आंसर आ जाता है, और निगेटिव इंटीजर्स अगर हैं तो उनका भी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस साइन हट जाएगा सबका। देखिए 18 का माइनस साइन हट गया, 43 का हट गया, और सबका हट जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर में हमको लिखना है सोच समझकर। तो इसमें भी हमको यही देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सबसे राइट में है नंबर लाइन पर, वो सबसे बड़ा होगा और उसके पहले वाले नंबर्स छोटे होंगे। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ 4 -5 16 -11 -21,
तो मैंने बतलाया था निगेटिव साइन के साथ जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो -21 सबसे छोटा, फिर -11 उससे बड़ा, -5 उससे बड़ा। अब प्लस वालों को देखिए, 4 उससे बड़ा 16 और उस सबसे बड़ा हो गया 50। इसी तरह बी वाले में अब माइनस साइन के साथ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -30, तो यानी ये सबसे छोटा हो गया। -30, -16, -12, -1, फिर 0 और लास्ट में 7। चूँकि असेंडिंग आर्डर था इसलिए हम लोगों ने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की ओर। ठीक, उसके बाद यहाँ भी सेम आंसर है। डिसेंडिंग आर्डर वाले क्वेश्चंस को देखिए, यानी अब हम लोगों को सबसे बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर तो जो पॉजिटिव में बड़ा होगा वही होगा। तो यहाँ 103 पॉजिटिव नंबर है, सबसे बड़ा होगा। फिर 77, उसके बाद 26, तीनों पॉजिटिव नंबर्स को हमने ले लिया। अब इसमें माइनस साइन के साथ जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो -43, -105 और लास्ट में ये -171। निगेटिव साइन लग गया, भले नंबर बड़ा है लेकिन इसकी वैल्यू छोटी हो गई। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर हमें प्लस साइन के साथ 93, फिर 9, 0, उसके बाद माइनस के साथ सबसे छोटा कौन सा है? -8, इससे छोटा होगा -75 और लास्ट में सबसे छोटा होगा -79। ये 75 और ये -79। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये वही सेम क्वेश्चन है अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 है ट्रू फॉल्स। देखिए क्या दिया हुआ है, एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। जो कह रहा है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, तो ऐसा तो गलत है ना भाई। कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ निगेटिव होते हैं, या तो लगाने का क्या मतलब है? तो ये फॉल्स हो गया। 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, तो बिल्कुल सही है, ट्रू, क्योंकि 0 सारे के सारे निगेटिव इंटीजर के राइट साइड होता है। आप नंबर लाइन सोच कर देखिए, 0 के लेफ्ट में सारे के सारे निगेटिव इंटीजर होते हैं। और मैंने कहा था कि जो नंबर राइट साइड होता है वो ग्रेटर होता है, तो 0 सभी निगेटिव इंटीजर के राइट में होता है। एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर। अगर कोई इंटीजर दिया है और उसके लेफ्ट का इंटीजर पूछ रहा है तो वो हमेशा स्मॉलर होगा, बिल्कुल ट्रू है। लेफ्ट होगा तो स्मॉलर, राइट साइड होगा तो ग्रेटर। वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर में आप इनफाइनाइट तक लिखते चल जाइए, आपको कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगी लास्ट वाली। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, ये गलत बात है। ग्रेटर नहीं होगा हमेशा, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जैसे 3 है तो 3 का एब्सोल्यूट 3 हुआ और -3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हुआ, तो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसने ऑलवेज ग्रेटर लिख दिया, इसी वजह से ये फॉल्स हो गया। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, बिल्कुल सही है। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, 0 के राइट साइड लिखते हैं, ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बिल्कुल सही है। 0 को लेकर नेचुरल नंबर्स लिखे रहते हैं, तो हम जानते हैं होल नंबर्स किसे कहते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 होल नंबर कहलाते हैं, तो सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ट्रू है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3, क्या 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू -3 होगा? नहीं, फॉल्स। इस तरह से ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया और ये वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।